गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना कि आपके जीवन में ये दिवाली का जो पर्व है कई बार आए। तो आज हम लोग संडे स्पेशल में बात करेंगे अपने सबसे बड़ा पर्व है दिवाली। दिवाली के बारे में हम लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आखिर विचार करेंगे दिवाली के मानने पीछे उद्देश्य क्या है, आखिर दिवाली क्या है, हमें दिवाली मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए, हमें दिवाली क्यों मनानी चाहिए। कहते हैं हमारे जो अपना अनुभव कि हमारे विद्वानों ने जो भी कोई कार्य किया है, उन्होंने जैसे भी किया हो, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत अच्छा है। उद्देश्य है, जो भी उद्देश्य रहा है बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने हमेशा बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास किया है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में चिंतन किया है। दिवाली को पता ही, दिवाली जो है वो दीपावली, ये आपका संस्कृत का शब्द है, जो हमारी मतलब एक हिंदी भाषा है, एक संस्कृत भाषा है। तो जो संस्कृत का सरल रूप है ना, संस्कृत में बोलते हैं दीपावली और हिंदी में बोलते हैं दिवाली, है ना। क्या है ये आपका जो है, ये जो दीपावली शब्द है वो संस्कृत का है। अब ये जो आपका दीपावली है ये बना है दो शब्दों से। कौन सा शब्द बना है? एक आपका है दीप और एक है आवली। दीप धन आवली वाला दीपावली। दीप का मतलब होता है प्रकाश या दीपक, और आवली का मतलब होता है पंक्ति या श्रृंखला। कहने मतलब ये हुआ, यदि आपको अपने घर को सजाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिवाली की या दीपों की एक पंक्ति बनानी पड़ेगी, श्रृंखला बनाने का। कहते हैं उसी प्रकार, तो ये संस्कृत का शब्द है, इसकी हिंदी क्या होती है? दिवाली। और ये दीपों का पर्व है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार हम लोग घरों में जलाते हैं दीपक, तो घर हमारा क्या होता है, वो कुछ चमकीला हो जाता है, अद्भुत हो जाता है, दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। उसी प्रकार यदि जीवन में भी ज्ञान रूपी दीपक जलाया जाए तो फिर जीवन जो हमारा है वो चमक जाएगा। जिस प्रकार घर में हम लोग 10, 12, 100 दीपक जलाते हैं तो पूरा घर चमकता है, उसी प्रकार घर में अगर 10 लोग या 5 लोग या 6 लोग हैं, अगर वो सभी लोग शिक्षित हों, उनके अंदर भी ज्ञान का दीपक जले, तो गारंटी है उस घर में रौनक अलग ही होगी। तो इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज संडे स्पेशल में, है ना। तो कई कहानियां आती हैं। हमारा जो पर्व लगभग 5 दिन चलता है और 5 दिन का अपना अपना महत्व है, और वो हमें क्या शिक्षा देता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए हम लोग बात करते हैं कि संसार में क्या है, दीपक। अगर हम लोग बात करें कि संसार एक क्या है, संसार एक है, विश्व है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी क्या है, एक संसार है। जिस प्रकार दीपक जलाने से हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा क्षेत्र, हमारा राज्य, हमारा प्रदेश चमक जाता है, बड़ा अद्भुत लगता है। अभी हमने देखा कि किस प्रकार हमारे जो मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय योगी जी, जिनके पास केवल भौतिकता ही नहीं है, आध्यात्मिकता भी है। अगर वास्तव में हम जीवन में खुशी चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो हमें दोनों पक्ष रखने पड़ेंगे। भौतिकता भी होनी चाहिए और आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसे मुखिया मिले हैं। वो बच्चे किस्मत वाले होते हैं जिनके अभिभावक, जिनके माता पिता शिक्षित होते हैं और हमेशा अपने परिवार के प्रति एक्टिव होते हैं। तो उनको भी धन्यवाद कि आज हमें बड़ा गर्व है कि ऐसे मुखिया मिले हैं। जिस प्रकार द्वापर में भगवान कृष्ण मिले और बलराम मिले, जिस प्रकार त्रेता में प्रभु राम मिले और लक्ष्मण मिले, एक जोड़ी मिली, उसी प्रकार इस समय वर्तमान देखा जाए तो हमारे जो मुखिया है
देश के प्रधानमंत्री जो हैं माननीय मोदी जी, और जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी जी, ये बहुत ही इसमें केवल भौतिकता ही नहीं है, आध्यात्मिकता भी है। कहते हैं जीवन में इस समय लौह कुश ने राम से प्रश्न किया कि ये बताइए प्रभु, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपने सीता का त्याग क्यों कर दिया? तो बोलते हैं धर्म, धर्म है। धर्म जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि जीवन में धर्म चला गया, संस्कार चले गए, तो ये हमें दिवाली सिखाती है। आप लोग जानते हो कि किस प्रकार 14 वर्ष एक सौतेली मां के कहने पर राम अपने पिता की आज्ञा लेकर 14 वर्ष संघर्ष किया। मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार रामायण में भगवान राम ने 14 वर्ष संघर्ष किया, उसी पर पांडवों ने भी 12 वर्ष वन में रहे। वन मतलब मुसीबतें, वन मतलब जहां जीवन कठिनाई से बीतता हो, और 1 साल अज्ञातवास में रहे। मेरे प्यारे बच्चों, जो मेरा मानना है, आपके जीवन में भी जो पढ़ाई का समय होता है वो ऐसे ही संघर्ष का होता है। राम जब 14 वर्ष बाद आए तो वो अयोध्या के राजा बने। उसी प्रकार अगर आप लोग भी पढ़ाई करेंगे, जो आपकी उम्र लगभग, जो पढ़ाई का जो उम्र होता है लगभग, जो आइडिया होता है, जो मेन मुख्य पढ़ाई होती है लगभग 3 से लेकर आपका 12 तक, ये पढ़ाई का बहुत बड़ा समय होता है। या ऐसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करते हैं 1 से लेकर 12 तक, तो 12 साल आपके क्या हो गए? जो बच्चा ईमानदारी से 12 साल, जिस प्रकार भगवान राम ने 12 साल त्याग किया, चारपाई पर नहीं लेटे, जमीन पर लेटे, संघर्ष किया, अगर उसी प्रकार हर छात्र ये 12 साल मेहनत करे, इंटर तक पढ़ाई ईमानदारी से पढ़े, और फिर 2 साल और मेहनत कर ले, 14। अगर हम लोग बात करें द्वापर की बात करें तो 12 + 1 है ना, 12 साल वन में रहे और 1 साल अज्ञातवास रहे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी इंटर तक, ये पर्व हमें सिखाते हैं, ये हमें जो रामायण है, महाभारत, गीता है, अगर आप इनसे सीखना चाहो तो ये हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं जीवन कैसे जीना चाहिए। उसी प्रकार यदि आप इंटर तक अच्छी पढ़ाई करते हैं और 1 साल के लिए अज्ञातवास, मतलब किसी से कोई ज़्यादा तालमेल नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओनली पढ़ाई, तो मेरी गारंटी है कि आपको जॉब 100% मिलेगी। अगर एक बार जॉब मिल जाती है तो आपकी ज़िंदगी, लाइफ बिल्कुल समझ आएगी। क्योंकि आपको पता है कि इंटर के बाद सबसे पहली टेस्ट आपका एनडीए होता है। यदि आपने इंटर अच्छी पढ़ाई करी, या इंटर के बाद आप लोग कहते हैं ये कर लो कर लो, अगर आपने इंटर अच्छी पढ़ाई करी तो आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हो। आप मैथ पढ़ा सकते हो, आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, आप फिजिक्स पढ़ा सकते हो, आप केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो। 15-20 हज़ार रुपये तो आप कमा सकते हो आराम से, और अपनी पढ़ाई लगातार कर सकते हो। या फिर ना करिए तो 12 तक आपने पढ़ाई करी है, 2 साल और लग के पढ़ाई करिए। जिस प्रकार भगवान राम जंगल से लौटकर आए, 14 वर्ष बाद आए थे, लोगों ने पूरी अयोध्या ने क्या किया? घी के दीपक जलाए। लोगों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, पटाखे छुटाए, दिवाली मनाई, त्योहार में हर घर में घी का दीपक जला। आपको पता है कि कितना कीमती होता है। जब हम घी का दीपक जलाते हैं तो हमें मिलती है ऑक्सीजन, मिलती है, लोग बड़े आनंदित थे। तो मेरी गारंटी उसी प्रकार यदि आप भी 14 साल संघर्ष करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक करते हैं, मिल के रहते हैं, किताबों से पढ़ा करते हैं, तो ये जरूरी है 14 साल बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी और जब आप आएंगे तो वास्तव में आप घर में क्या होगा? खुशियों के दीपक जलेंगे। आपकी माँ, आपके पिताजी, आपका पूरा परिवार बिल्कुल उसी तरह उत्साहित होगा जिस प्रकार भगवान राम 14 वर्ष बाद वनवास काट कर आए थे। तो पूरा अयोध्या खुश था क्योंकि वो राजा थे। तो आप भी अपने घर के दीपक हो, आप भी अपने घर के उजाला हो, आप भी अपने, कहते हैं चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री, बच्चे देश का भविष्य होते हैं।
उस देश का विकास उतना अधिक होगा। जिस देश के बच्चे शिक्षित, केवल उनके अंदर भौतिकता ही नहीं होगी बल्कि आध्यात्मिकता भी होगी। केवल उन्हें बुकिश नॉलेज नहीं होगा बल्कि उन्हें यह भी ज्ञान होगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, हमें कौन सा पथ चलना चाहिए और कौन सा पथ नहीं चलना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं द्वापर में, तो देखिए कौरव कितने थे, गलत रास्ता था, लास्ट में क्या हुआ, उनका विनाश हुआ। अगर हम लोग बात करते हैं त्रेता युग की, तो रावण कितना पावरफुल था। रावण के पास क्या था, जिनके पास ये होगा, क्या होगा, जिनके पास काम होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बचपन से ही काम में लग गए, आकर्षण में फंस गए, तो विनाश पक्का है, एक ना एक दिन आपका विनाश होगा। रावण के पास काम था, सीता का हरण किया, क्रोध था, अपने भाई को लात मारकर निकाल दिया। जो उसको समझा रहा था अच्छी बातें, उसको लात मारकर निकाल दिया, उसकी बात नहीं हुई। क्योंकि कहते नहीं, जब आपके अंदर काम क्रोध बढ़ जाता है, मोह बढ़ जाता है, तो किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है। ये दिवाली हमें सिखाती है कि यहां पर सिर्फ राम ने रावण को नहीं मारा, केवल राम ने रावण को नहीं मारा, बल्कि सत्य ने असत्य को मारा। धर्म की अधर्म पर विजय है, हिंसा पर, मतलब अहिंसा की हिंसा पर विजय है। तो हमें ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। कौन चीज छोड़नी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, काम। जब आप वन में रहें, जब आप पढ़ाई के समय में रहें, तो अपना काम छोड़ दीजिए, क्रोध छोड़ दीजिए, मोह छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ किससे हो मोह, किताबों से मोह हो, पढ़ाई से मोह हो। क्योंकि इतिहास गवाह है, आज उन्हीं का सम्मान हो रहा है, लोग उन्हीं के गीत गा रहे हैं, लोग उन्हीं का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने ज्ञान के दम पर विश्व में अपना डंका बजा दिया है। तो आपके अंदर भी क्षमता है। ये दिवाली हमें सिखाती है कि जिस प्रकार एक दीपक, कहते हैं कि हमारी जो गीता है वो कहती है, भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है, कि केवल बाहरी दीपक जलाने से कुछ नहीं होगा, केवल घरों में लाइट लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर वास्तव में दिवाली मनानी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको भी अपने अंदर ज्ञान रूपी दीपक जलाना पड़ेगा, भक्ति रूपी। केवल ज्ञान ना हो तो ज्ञान से घमंड आता है, हमारे अंदर भक्ति भी हो, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने देश के प्रति। जिस राष्ट्र भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, हंसते हंसते। क्योंकि इतिहास गवाह है, हमें आजादी ऐसे नहीं मिली, आज हम ऐसे ही दिवाली नहीं मना रहे हैं। जब हमारे कई वीर जवानों ने, कई बहादुरों ने अपने प्राणों की बलि लगा दी, कई माताओं ने अपने पुत्रों को यूं ही भेज दिया, तब आज हम दिवाली मना रहे हैं। तो वास्तव में अगर दिवाली मनानी है, कुछ करना पड़ेगा, आपको भी 14 साल संघर्ष करना पड़ेगा। आपका पढ़ाई का समय जो है वो आनंद का समय नहीं है, इसे बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य का समय है, ये आपके लिए बहुमूल्य समय है। आपने पढ़ा हुआ, इंटर में एक पाठ था, लॉस्ट स्प्रिंग। 2 बच्चे थे, एक का नाम था मुकेश और एक का नाम था साहिब ए आलम। मुकेश बेचारा कूड़ा बीनता था, मुकेश चूड़ियों वाले काम करता था, उसने काम नहीं किया तो क्या था, जब उनकी उम्र पढ़ने की, पाठ का नाम क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब बच्चों से उनका जो आनंद था, जो पढ़ाई का समय था, वो छीन लिया गया। जब उन्हें पढ़ना चाहिए विद्यार्थी, तो क्या कहते हैं, उनसे काम करवाया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप दिवाली तो मनाएं, पर दीपक को ध्यान से देखें। एक दीपक के जलाने पर अंधेरा अपने आप भाग जाता है। यदि तुम्हारे अंदर भी, अगर तुम्हारे अंदर भी ज्ञान रूपी दीपक जल जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, आपका अंधेरा जो है, आपके परिवार का जो अंधेरा है, वो ऑटोमेटिक मिट जाएगा।
लेकिन सिर्फ ज्ञान ही ना हो, क्या हो, भक्ति भी हो। भक्ति मतलब क्या गलत है क्या सही है ये हमें जानना चाहिए। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज, ये तो शिक्षा है। आज तो बिल्कुल शिक्षा की परिभाषा ही बदल गई। आज क्या शिक्षा हो गई है, केवल कोर्स लिखो, उसको याद करो, पेपर दो, काम खत्म, ये शिक्षा है। शिक्षा ये नहीं है। शिक्षा हमें ये सिखाती है जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारा माता के प्रति कर्तव्य क्या है, हमारा पिता के प्रति कर्तव्य क्या है। ये दिवाली हमें सिखाती है, ये पर्व हमें सिखाते हैं किस प्रकार भगवान राम ने अपने पिता के आदेश पर घर छोड़ दिया। केवल राम ने ही नहीं छोड़ा, उनका जो भाई था, कहते नहीं, अगर कुछ सीखना हो तो रामायण से सीखो। रामायण सिर्फ एक किताब नहीं है, रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, रामायण हमारे जीवन जीने की दर्पण है, एक कला है जिसके दम पर हम लोग अपने जीवन को सुधार सकते हैं। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, रामायण से हमें सीखना चाहिए। हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि जब हम ना रहें, कहते नहीं, जब तू आया था इस संसार में लोग हंस रहे थे, तू रो रहा था। हे बंदे, तू रो रहा था, कुछ ऐसे काम कर बंदे, जब तू यहां से जाए तो ये जग रोए और तू हंसे। ये तो सबको पता है कि जो भी पैदा हुआ है, कहते हैं वन हु बोर्न मस्ट वन डे, जो भी पैदा हुआ है एक दिन जरूर मरेगा। तो जब मरना ही है हमें तो अच्छे काम करें ना। तो दिवाली मतलब आपको पता है, दीपावली मतलब हम दीपावली में क्या होता है, ये संस्कृत का शब्द, इसका मतलब होता है दीप धन आवली, माने बिल्कुल दीपों की श्रृंखला लगा दीजिए, घर चमक जाएगा। उसी प्रकार यदि आपके भी जीवन में ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, ईश्वर प्रेम और अखंड ज्योति, एक ऐसी ज्योति ज्ञान की जो कभी बुझे ना, आपने जो कोर्स पढ़ा है वो कभी भूलो मत। ये तो मार्केटिंग है, लोग हमें जाने और भूले ना। उसी प्रकार पढ़ाई भी वो है, जिसको हम पढ़ें कभी भूले ना। तो हमारी जो गीता वो कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, केवल बाहरी आडंबर नहीं, जिस प्रकार हमारी चेहरे को चमकाते ना ब्यूटी लिपस्टिक लगाकर, अगर इसको चमकाना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपने जो अंदर के गुण है ज्ञान प्राप्त करने का, वो सीखना। गलत क्या है, सही क्या है, हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। तो कहते हैं एक कहानी आती है कि तो रावण में क्या था, क्रोध था, सॉरी काम, तो हमें काम को छोड़ना है। जब लग अपना लक्ष्य, जब लग 14 साल ना पूरे हो जाए, हमें उधर देखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई देखनी है। हमें सिर्फ और सिर्फ किताबों से प्रेम करना है। किताबों का प्रेम ऐसा प्रेम है जो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। आप कहीं पर भी जाइए और सब साथ छोड़ देंगे, किताबें साथ, मतलब आपका जो भाई साथ छोड़ देगा, बहन साथ छोड़ देगी, पत्नी भी साथ छोड़ सकती है, पर जो आपका ज्ञान है, जो आपकी भक्ति है, जो आपका ईश्वर प्रेम है, और जो आपकी अखंड ज्योति चल रही है ज्ञान रूपी, वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो आपको इस दिवाली सीखना है कि केवल हमें बाहर लाइट में जलाइए, हमारे अंदर जो ज्ञान रूपी है, जिस प्रकार भगवान राम ने 14 साल तक संघर्ष किया, उसी प्रकार आपको भी संघर्ष करना है, अच्छी पढ़ाई करना है। जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में हैं उन्हें यूपी में टॉप आना है, ऐसी ज्योति बननी है, ऐसी प्रकाश बननी है, ऐसी मिसाइल बननी है जिसके प्रकाश में, जिसकी छाया में काफी लोग प्रकाश ले सकें। तो ये दिवाली है, अब लोग अंत में मनाइए। और क्या लिखा अगला, तो इसमें केवल भौतिकता नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, जीवन चेतना। हम पढ़ के सीखे कि जो हमारी चेतना, हमारी जो आत्मा है, ये जागनी चाहिए। हम खुद शिक्षित हों और दूसरों को भी प्रकाश दें। अगला आपका है, हमारे अंदर क्या केवल भौतिकता ही ना हो, अपन क्या होनी चाहिए, आध्यात्मिकता। क्योंकि जब तक आध्यात्मिकता नहीं होगी, धर्म नहीं होगा, भाई भाई का प्रेम नहीं होगा, भाई बहन में प्रेम नहीं होगा, शिक्षा बेकार है। लोग कहते हैं, लोग पढ़ लिख कर शिक्षित होते हैं,
पर आज मैं देख रहा हूं कि लोग पढ़ लिख कर गंवार हो रहे हैं, पढ़ लिख कर अशिक्षित हो रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि भाई का संबंध क्या होता है। उन्हें पता नहीं कि हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाने के लिए कितनी कुर्बानी दी है, कितना त्याग दिया है। जब मैं चल नहीं पाता था तो उन्होंने मुझे हाथ दिया। उन्होंने खुद अपने लिए कपड़े नहीं लिए, मेरे लिए कपड़े लिए। आज जब मैं बड़ा हो गया, उस लायक हो गया हूं कि मुझे अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए, तब मैं मदद नहीं कर पा रहा हूं। शादी होने के बाद तुरंत अलग हो जाते हैं। ये शिक्षा है क्या? यही कर्तव्य हमारा है? जिस माँ बाप ने हमें मदद की थी मेरी जब हम असमर्थ थे, आज हम जब सामर्थ हो गए तो क्या हमें साथ छोड़ देना चाहिए क्या? ये दिवाली हमें सिखाती है कि भगवान राम ने सुग्रीव का या भीषण का हाथ पकड़ा तो जब तक उनको राजा नहीं बना दिया, खुद राज नहीं ग्रहण किया, पहले उनको राजा बनाया बाद में। यही तो दोस्ती है, यही तो कर्तव्य है, हमें इनसे सीखना है। अगर क्या है, देश के मुखिया को पता है, बड़ा बड़ा धन्यवाद है इन लोगों का कि आप किस्मत वाले, हम लोग भी किस्मत वाले हैं कि हमें अपने भारत में ऐसे मुखिया बने मिले हैं जिनमें सिर्फ भौतिकता ही नहीं है, जिन्होंने केवल सांसद भवन ही नहीं बनवाया, राम मंदिर भी बनवाया, अपने ईस्ट का मंदिर बनाया। कहते हैं कि गवर्नमेंट ने एक पैसा भी नहीं लगाया, पब्लिक के सहयोग से बनाया। तो ये धर्म तो बात है। तो हमें सिर्फ केवल भौतिकतावादी नहीं बनना है, हमें आध्यात्मिक कर्म से करना है। ये तो दिवाली है। भगवान राम में सिर्फ भौतिकता ही नहीं थी, आध्यात्मिकता भी थी। सबरी के जूठे बेर खाए राजा होकर है। भगवान कृष्ण ने कहते दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरधर खायो। ये है मर्यादा, ये है सच्चा प्रेम। एक राजा होकर, एक द्वारकाधीश होकर साग खाया, वो भी नमक, बिना नमक का। कहते हैं कहानी बताती, कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण विदुर के यहाँ गए, दुर्योधन ने कहा मेरे घर चलिए, मेरे घर में मेवा ये वो है। नहीं, ये प्रेम कहता है। अगर आप कभी अमीर बन जाएं, आप पैसे वाले हो जाएं, तो अपने रिश्तों को मत भूलिए। ये सिखाती है हमें रामायण, ये सिखाती है हमें महाभारत। हमें उससे हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा लेनी है, नेगेटिव। क्योंकि कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसा कभी कोई सिक्का बना नहीं इसमें क्या हो, सिर्फ चूंकि शब्द तो शब्द होते हैं, वो तो निर्जीव है, उन्हें आप जैसा उसे घुमा दो। क्योंकि ऐसा कोई शब्द बना नहीं इसका सिर्फ पॉजिटिव हो और नेगेटिव ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें सिर्फ उससे पॉजिटिव लेना है, उसका नेगेटिव नहीं लेना है। कहते हैं कि जिस समय भगवान कृष्ण गए विदुर के यहाँ, कहते हैं उसमें विदुर जी नहीं थे, बेचारी विदुरानी थी। कहते हैं भगवान कृष्ण को देखकर अपने यहाँ, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, अगर प्रेम से बुलाया जाए तो प्रेम में वो शक्ति है कि बड़ी बड़ी लोग खींच चले आते हैं। कहते हैं इतनी मोहित हो गई कि वो केला खिला रही है। बताते हैं कि विदुरानी जो थी, वो केला जो थी छिलके, वो इतनी मतलब प्रेम में बिहाल थी कि वो छिलके जो है भगवान कृष्ण को दे रही है और गूदा फेंक रही है, और भगवान कृष्ण भी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। ये प्रेम है। ढाई आखर प्रेम से पढ़े सो पंडित होए। अगर जीवन में आनंद चाहिए तो सिर्फ दिवाली मनाइए ही नहीं, दिवाली से कुछ सीखिए भी कि राम ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमें कैसे आज़ादी मिली है। हमें उनका कर्ज मानना है। यदि आज वो हमारे यहाँ नहीं है, हमें उन्हें भूलना नहीं है, उनसे प्रेरणा लेनी है और हमेशा अपने जीवन में उनके जैसा बनने की कोशिश करना है। तो अगला क्या है, बताए जिस प्रकार राम जी है, लक्ष्मण जी है, अब तो उसी प्रकार जिस प्रकार अपने देश के कौन है, देश के प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी हैं, माननीय मोदी जी है, और मुख्यमंत्री कौन है, माननीय योगी जी है। उसी प्रकार देखा जाए तो राम, ये कौन है, राम आपके प्रधानमंत्री हैं, लक्ष्मण कौन है, मुख्यमंत्री हैं। उसी प्रकार अगर हम घर की बात करें तो हमारे जो पिताजी हैं
वो क्या है, वो मुख्यमंत्री हैं। और माता जी कौन है, सॉरी पिताजी जो है वो प्रधानमंत्री हैं और माता जी कौन है, मुख्यमंत्री हैं। जिस प्रकार देश दो सरकारों में बटा होता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अच्छे होंगे तो विकास का, तो उस देश का विकास 100% होगा। उसी प्रकार जिस घर में माता और पिता अच्छे होंगे, शिक्षित होंगे, बच्चों के लिए केयर करेंगे, तो उस घर का विकास 100% होगा। लेकिन उसमें ध्यान रखिए, केवल दोष माता पिता के नहीं है, बच्चे भी तो ध्यान दें। केवल ये नहीं कि गवर्नमेंट कर रही है तो पब्लिक का विकास हो जाएगा, नहीं। मतलब आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या तालाब लगा था, उसको तुड़वाया, पर बनवाया किसने, बनवाया तो पब्लिक ने बनवाया। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, माता पिता सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, करना किसको पड़ेगा, करना पड़ेगा बच्चों को। माता पिता किताबें ला सकते हैं, वो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा बच्चों को। इस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के लिए गवर्नमेंट से आदेश दिलाया और हमारी पब्लिक जुट गई बनवाने के लिए। आज प्रभु राम का अद्भुत मंदिर बन गया। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, माता पिता आपको रास्ता दिखाएंगे, गुरु आपको रास्ता दिखाएंगे, पर उस मंदिर को बनाना काम तुम्हारा है। ये शरीर भी तो एक मंदिर होता है। कहते हैं बॉडी इज लाइक ए टेम्पल, और हमारा मन क्या है, इसको संभाल रखना है। ये बड़ा चंचल बहुत भागता है, हमें भी कंट्रोल करना है। तो माता पिता आपको रास्ता दिखाएंगे प्यारे बच्चों, गुरु आपको रास्ता दिखाएगा, पर बनाना मंदिर आपको ही पड़ेगा। और जैसा मंदिर आप बनाएंगे, अगर मंदिर अच्छा बनेगा, घर अच्छा बनेगा, तो घर में जाने में आनंद आएगा। और घर खराब बन गया तो लोग डरते हैं घर में जाने में के लिए, वो होटल में रह लेते हैं, वो बाहर रह लेते हैं, घर जाने डरते, क्योंकि घर में सब बना ही है, घर नहीं है, वो शमशान जैसा बना है। इतना कले है कि लोग डरते हैं। और एक घर वो होता है, लोग कहते हैं कि मुझे चाहे घर में आधा न जाने को मिल जाए, मुझे पूरा रिलैक्स मिल जाता है। तो घर एक मंदिर होना चाहिए, आप उसको बनाइए। और शिक्षा एक ऐसा दीपक है, एक ऐसी ज्योति है, जिसके दम पर केवल घर ही नहीं पूरा विश्व चमक सकता है। तो ऐसी ज्योति बनिए, ऐसा दीपक बनिए। तो कहते हैं दीपक मतलब होता है पुत्र भी होता है। ऐसे पुत्र बनिए जिसकी ज्योति में, जिसके प्रकाश में पूरा विश्व महक जाए, पूरा विश्व चमक जाए। तो आपको पता है जिस प्रकार देश में प्रधानमंत्री होते हैं और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी होते हैं, जिस प्रकार राम और कृष्ण हुए, उसी प्रकार घर में कौन होते हैं, माता और पिता होते हैं। अगला क्या है, तो दिवाली क्या है, दीपों की पंक्तियां या दीपों की श्रृंखला रखना, ये क्या है, दीपावली। ये संस्कृत शब्द है और दिवाली आपका हिंदी शब्द है। ये मान लीजिए, आपको पता, हमने बताया था कि जो हिंदी कहाँ से निकली है, संस्कृत से। जैसे अंग्रेजी कहाँ से आई है, ग्रीक और लैटिन भाषा से। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिवाली मनाइए, लेकिन दिवाली मनाइए साथ में अपने अंदर जो इस बार भगवान राम ने 14 वर्ष काटे जंगल में, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने समय पढ़ाई में काटना है, कुछ सुविधाएं त्यागनी है। जिस प्रकार पांडवों ने 12 वर्ष वन में काटे, वन काटना मतलब संघर्ष में जीना, क्योंकि कहते हैं जो संघर्ष में जीता है, क्योंकि जब संघर्ष होता है तभी तो हर्ष होता है, बिना संग किए हुए हर्ष नहीं होगा। हमें जब आप लोग मिलकर बात करेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। तो अगला पॉइंट आपका है, और क्या है, एक दिवाली क्या है, दिवाली जो है आपको बता चुके हम लोग क्या है, ये बुराई की, सॉरी अच्छाई की बुराई पे जीत है, ये धर्म की अधर्म पर विजय है, ये हिंसा की अहिंसा की हिंसा पर विजय है। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी तब करेंगे तो आप भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्या है, आपको पता है दशरथ, कहते हैं दशरथ क्या होता है, दशरथ, ये जो दशरथ, अगर देखा जाए तो हमारा शरीर भी दशरथ है। दशरथ, जिसके 10 रथ हो, मतलब
हमारे मन क्या है, कहते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उन पे हम सवार हैं। मन हमारा क्या है, घोड़ा है, चल रहा है। बुद्धि सबको चला रही है। अगर बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि अगर प्रकाश से भरी होगी तो रास्ता दिखाई पड़ेगा। और बुद्धि अगर कहाँ है, अंधकार में है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप घोड़े को या रथ को अंधेरे में चलाओगे तो एक्सीडेंट होना जरूरी है। फिर मत कहना एक्सीडेंट हो गया, तो होना ही है। अगर आप धर्म छोड़ दोगे, अधर्म में जाओगे तो विनाश पक्का है। चोरी करिए आप, कभी ना कभी तो पकड़े ही जाओगे। करिए बेईमानी, कभी ना कभी तो खुलेगा ही। बोलिए झूठ, कभी ना कभी तो झूठ खुलेगा ही खुलेगा। और जिस दिन खुलेगा उस दिन आपको बड़ा पछताना पड़ेगा। फिर पछताने के अलावा कुछ भी मिलने नहीं। पियो दारू, पियो सिगरेट, करो गलत चीजें करोगे तो कभी ना कभी तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। देखिए ना, दारू वो चीज होती है जो लोग पीते हैं, अपनी पत्नी से भी डरते हैं। मतलब उनके अंदर इतनी दम नहीं होती कि पत्नी सामने पी लें, अपने पिता से डरते हैं। जो काम छिप कर किया जाता है वो अपराध होता है। यदि आप दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। ये बुराई है। हमें इस दिवाली में ये बुराई छोड़नी है। तो हमें आगे बढ़ना है, प्रकाश से बढ़ना है। तो हमें क्या करना है, जिस प्रकार राजा दशरथ थे उसी प्रकार हम लोग भी दशरथ की तरह हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, एक मन है जो चला रहा है। और बुद्धि को, अगर बुद्धि तो होती है, एक बुद्धि अच्छी बुद्धि होती है, खराब बुद्धि होती है। जैसे मान ले, एक होता है अंधकार, एक होता है प्रकाश, एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म, एक होता है प्रेम, एक होता है ईर्ष्या। यदि आप प्रेम कर रहे हैं तो विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप करते हैं ईर्ष्या तो विनाश की ओर करना है। हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, हमें अपने रथ को किस दिशा की ओर ले जाना है, ये आपको निर्णय करना है। पढ़ाई करें कि ना करें, ये आपको निर्णय करना है। यदि पढ़ाई में लाभ हो तो आप पढ़े, पढ़ाई में लाभ ना हो तो ना पढ़े। आपको कहानी पता होगी, एक कहानी होती है, हाई स्कूल में एक पार्ट है थिप्स स्टोरी। उसमें आपने पढ़ा होगा किस प्रकार एक चोर का जीवन बदल गया, किस प्रकार वो महान राइटर बन गया, महान डायरेक्टर बन गया। हरी सिंह है ना भैया, अनिल कहने पर। तो आप भी बदल जाइए, दिवाली को सीखिए। अगला क्या है, तो रावण क्या है, हमें काम को छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है, मोह छोड़ना है, मद मत्सर, या को इसके पहले बता चुके हैं। अहंकार छोड़ना है, घृणा छोड़नी है, पक्षपात, मतलब जब भी कोई निर्णय करें तो पक्षपात ना करें कि हमारे लिए अलग नियम, दूसरे के लिए अलग नियम। नियम बराबर चाहिए। कभी किसी को धोखा मत दें। यदि आप पढ़ाई नहीं करते हो तो क्या है, धोखा ही तो माँ बाप को है। इससे नुकसान आपका ही होगा और किसी का होने वाला नहीं है। तो आप इनको छोड़िए और 14 साल वनवास में रहिए। मतलब ये हुआ 14 साल अच्छी पढ़ाई करिए, मन से पढ़ाई करिए। मेरी गारंटी है, जिस प्रकार राम के 14 वर्ष बाद अयोध्या में लौट कर आए थे, लोगों ने घी के दिए जलाए थे। मेरी गारंटी, अगर आप भी ऐसे प्रकार अगर संघर्ष करके आप जॉब को लेकर आते हैं तो आपके घर में भी क्या होगा, घी के दीपक जलेंगे। आपके घर में गरीबी हट जाएगी, आपका जो अपमान होता है वो सब हट जाएगा। आप अच्छा काम करिए, सम्मान आपका भी होगा, लोग दीपक आपके भी जलाएंगे। आप अच्छा काम करिए। आपको पता है कि इसमें पर्व होता है, भगवान कहते हैं भगवान कृष्ण भी ने एक पर्व आते हैं, हम लोग कहते हैं चतुर्थी बनाता है, नरक चतुर्दशी है ना भैया। लोग दीपावली की सफाई करते हैं। अब जो आपको भी सफाई करनी है, सफाई क्या है, जो चीज घर के लिए हित वाली ना हो उसको हटा देना। कोई डिब्बा है, अगर डिब्बा वो सही तो उसको रख लो, खराब है तो हटा दो। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी करनी है सफाई, अपने शरीर सफाई करनी है। ऊपर से नहीं, नहा धोके नहीं, बल्कि अंदर से जो भी अवगुण आपके अंदर हो उन्हें हटा दो और केवल गुण रखिए। जिस प्रकार लोग दीपावली दिन क्या करते हैं, दीपावली पे क्या करते हैं, जितनी भी गंदगी होती है, यूजलेस चीज होती है, उन्हें कबाड़ में बेच देते हैं।
तो ऐसे आप लोग भी करिए मेरे प्यारे बच्चों। जितनी भी यूलीचेस हैं वो सब हटा दीजिए। अभी बोर्ड एग्जाम आने वाली है, उसके लिए अच्छी पढ़ाई करिए। तो दिवाली हमें यही चीज सिखाती है कि जिस प्रकार किसान खेत से अनावश्यक पदार्थों को हटा देता है तब फसल अच्छी होती है, उसी प्रकार मेरे बच्चों आप भी अपने माइंड से बेकार चीजें हटा दीजिए और सिर्फ पढ़ाई पर लग जाइए। आपको भी आनंद मिलेगा, आप भी प्रकाशित बनेंगे। अगला पॉइंट आपका है तो कहते हैं कि क्या होता है, एक पर्वत होता है नरक चतुर्दशी। इस दिन क्या होता है, भगवान कृष्ण ने एक राक्षस था नरकासुर, उसको मारा था। जो भी राक्षस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, राक्षस क्या है, राक्षस कोई इंसान नहीं होता है, बल्कि जो गुणों में जिसके यहाँ गुण होते हैं वो होता है देवता, जिसके पास अवगुण होते हैं वो होता है राक्षस। जिसके पास अंधकार है वो राक्षस, जो प्रकाश है वो देवता। जिसके पास धर्म है वो देवता, अधर्म है राक्षस। तो जिस प्रकार भगवान राम ने रावण का वध किया था, या मान लीजिए भगवान राम ने, या ये मान लीजिए एक गुणवान व्यक्ति ने एक अवगुण को, अंधकारी को, अत्याचारी को, हिंसा को अंत किया था। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने नरकासुर का, कहते हैं जैन धर्म में भी कहावत आती कि क्या होता है कि जो भगवान महावीर थे उनका क्या था, शिक्षाओं का प्रचार किया था। शिक्षा ही वो ज्योति है, कहते नहीं, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, इसके जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप भी पढ़ाई करिए, आप भी करिए, और यूपी बोर्ड में 10 में 10 मतलब 10 टॉप होते उसमें अपना नाम रखाइए और पढ़ाई करिए। आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है। तो क्या करना है, घर की सफाई करनी है, नर्क जो रास्ते आते हैं उनको खत्म करना है और अच्छाई बनना है। दिवाली बनानी है, गोवर्धन पूजा होता है, गोवर्धन पूजा होती है ना। गोवर्धन क्या होता है पता है, गोवर्धन पर्वत जो है इसको भगवान कृष्ण ने उठाया था ना। कहने मतलब ये हुआ कि गोवर्धन जो है वो प्रकृति है। यदि हमें वास्तव में सुखी रहना है तो हमें प्रकृति से संबंध रखना पड़ेगा। हमें जो चीजें बेकार है उनका सही यूज करना पड़ेगा। कुछ किताबें फट जाती, आप उन्हें जोड़िए और आगे पढ़िए। एक पर होता है भैया दूज, लोग उसको बनाते हैं। तो ये एक पर्व है, ये पर्व जो है आप आराम से मनाइए, खुशियों से मनाइए, पर अपने अंदर जो दीप जलाते हो ना, जिस प्रकार एक दीप जलाने से घर में अंधकार से प्रकाश हो जाता है, जहां कुछ दिखाई नहीं पड़ता है वहां दिखाई पड़ने लगता है, उसी प्रकार शिक्षा के दम पर भी आप जहां अंधेरा होगा, जहां गरीबी होगी, जहां अत्याचार होगा, वहां आप सफल बन जाएंगे। तो बड़े खुशियों से पढ़ बनाइए, कुछ बुराई रखिए। अब कुछ लोग करते क्या करते हैं, कुछ लोग खेलते हैं जुआ, कि अपना किस्मत चमकाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किस्मत जुआ में नहीं चमकेगी। इतिहास गवाह है, पांडवों ने जुआ खेला, जो वीर थे उनका सर झुक गया, यहां तक कि उनकी पत्नी की इज्जत की नीलामी हो रही थी, फिर भी कुछ न कर पाए। तो जुआ इतना खराब है, जब जुआ एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति को हिला सकती है तो हमारी औकात क्या है। तो जुआ मत खेलें, अपने किस्मत को चमकाना ही है तो दम पे चमकाइए, जुआ पे मत चमकाइए, धूमपान मत करिए और पटाखे छुटाइए। कुछ बच्चे होते हैं नहीं पटाखे छुटाते, ये ना सावधानी छुटाइए, उचित छुटाइए, है ना। खुद तो पर्व मनाइए पर किसी का नुकसान ना हो, सावधानी छुटाइए, एंजॉय करिए पर सावधानी से। कहते नहीं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर जीवन में भी आप थोड़ा सा डगमगाओगे ना तो आप गिर जाएंगे, फिर उठ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस दिवाली से खुशियां मनाइए और यूं ही हंसते रहिए, खुद मिठाई खाइए, लोगों में बांटिए, पटाखे छुटाइए, लेकिन सावधान छुटाइए, क्योंकि जब पटाखे छुटाएंगे नहीं तो कल को आप सैनिक बनेंगे तो आप डरेंगे। पर ऐसा नहीं कि मुखौटा छुटाए
उठी छुटाए, जब पापा मम्मी हो तो छुटाए, पर सोने छुटाए। तो सभी को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सिर्फ बाहर मत चमकाएं, जो अंदर मंदिर है उसको भी साफ सुथरा रखें। कहते नहीं, भगवान कहता है निर्मल मन, निर्मल मन, अपने मन को निर्मल करिए। निर्मल मन जन सोई मोई भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहते गंगा नहाने से क्या हुआ? आपने गीत सुना होगा, मैं गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। गंगा नहाते ही नहाते मन में ख्याल आ गया। तन तो धोया, तन तो धो लिया, क्रीम पाउडर लगा लिया, मन को धोया नहीं, तो गंगा नहाने से क्या फायदा? मेरे प्यारे बच्चों, दिवाली मनाइए, घर को चमकाइए, पर सबसे बड़ा घर आपका शरीर है, आपका मन है। इसको भी निर्मल रखिए, शुद्ध रखिए, यूं ही हंसते रहिए और लोगों को आनंद देते रहिए, घर में मिलकर रहिए। दिवाली ये तो है, जब दीपक, सभी दीपक मिल जाते हैं, ये तो श्रृंखला है। पंक्ति क्या है? जब सभी दीपक एक साथ जलते हैं। अभी आपने देखा अयोध्या में कई लाख दीपक एक साथ जले, पूरे अयोध्या में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर परिवार के सभी लोग शिक्षित होंगे तो मेरी गारंटी है उस घर में अंधकार होगा ही नहीं। तो सब लोग मिलकर जलिए, एक साथ जलिए और आनंद चलिए और यूं ही हंसते रहिए, दिवाली मनाते रहिए। सभी को दीपावली की, पांचों पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं ही हंसते रहे, ईश्वर की कृपा पर बनी रहे, मेरे प्रभु राम सबको यूं खुशहाली देते रहें। अब तो हम लोग आराम से खुशियां मना सकते हैं। हमारे प्रभु राम का भी अयोध्या में मंदिर बन चुका है। आप लोग भी दर्शन करने के लिए जाइए और दर्शन करिए और खुश रहिए, यूं ही मगन रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।